जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सब अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपको तैयारी में लग जाना है मेरे दोस्त, क्योंकि अब आपको रुकना नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हो 3 से 4 महीने में वर्दी मिल जाए, तो साथियों सबसे बेस्ट वर्दी अग्निवीर की ही है। सबसे जल्दी वैकेंसी अग्निवीर ही कराता है। साथियों, जैसे आप पेपर ऑनलाइन कराओगे, फिर 2 महीने बाद आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। यानी कि आपके जो क्या है, पेपर स्टार्ट होने के बाद 2-3 दिन पेपर चलेंगे, फिर उसके बाद 20 से 25 दिन बाद आपकी रनिंग, यानी कि 2 महीने बाद आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। हर एक यारों की स्टार्ट हो जाएगी। रनिंग होगा, तुरंत मेडिकल होगा, 1-1.5 महीने बाद आपके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। साथियों, भर्ती होने में सिर्फ 6 महीने में अंदर ही अंदर आपको ऑनलाइन से लेके पेपर तक पहुंचा, यानी कि ट्रेनिंग तक पहुंचा देगा। साथियों, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अग्निवीर फ्री अकेडमी यूट्यूब चैनल है। साथियों, आप जैसे जानते हो कि हम एक खुद ट्रेनर हैं। साथियों, हम एक खुद फिजिकल कराते हैं। साथियों, हमने भी, मैं कभी, यानी कि अभी तक मैंने सबको फ्री ट्रेनिंग कराया था, लेकिन आने वाले टाइम पे जो आपको रनिंग के लिए साथियों बुलाऊंगा, अगर नहीं आ सकते तो साथियों आप कॉल के माध्यम से पूरी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आइए साथियों, जैसे हम रोज लेके आते हैं टॉपिक वाइज, इसमें वही क्वेश्चन है। देखो, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन के बारे में जानेंगे। साथियों, क्या रहेगा, राष्ट्रीय उद्यान और वन के बारे में जानेंगे। साथियों, इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए हुए हैं, और जो आने की संभावना है सिर्फ साथियों वही क्वेश्चन है। यानी कि काफी ऊंचा नीचा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपके लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, अगर अभी भी चैनल पे दोस्त नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बार मैं फिर से बताने जा रहा हूँ साथियों, हमारी 3 क्लास अभी स्टार्ट है। साथियों, 2-3 दिन के अंदर आपको प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हो जाएगा। फिर हर रोज आपको साइंस की क्लास, रीजनिंग की क्लास चली रही है। साथियों, जैसे हमारी 2 बजे की क्लास रहती है, 2 PM पे क्लास है। फिर उसके बाद साथियों 5 PM पे साथियों आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। साथियों, रीजनिंग जैसे 2 चैप्टर और बचे हैं, रीजनिंग क्लास खत्म होने के बाद फिर कंबाइंड क्या है, मिक्स क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, मिक्स क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैथ के, जैसे आपके पेपर में आते हैं वैसे 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा वो भी। लेकिन साथियों अभी आपकी क्या चल रही है, रीजनिंग चल रही है। साथियों, 8 बजे टॉपिक वाइज, 8 PM पे नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है। यानी कि साथियों संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, यानी कि नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है। 0 से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है। साथियों, ये सारी तीनों क्लासें लेना ना भूले। फिर आने के बाद आपकी साइंस की भी क्लास चलने वाली, 2-3 दिन के अंदर हर एक क्लास चलेगी। ठीक है साथियों, आइए साथियों हम टॉपिक वाइज देखेंगे। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमेशा भी जो क्वेश्चन भी आए हैं ना। ठीक है साथियों, अब जैसे आपके, यानी कि इसमें वही क्वेश्चन साथियों उठाए गए हैं जो आपके पेपर में क्या है साथियों पूछे गए हैं। कौन से क्वेश्चन है जो आपके दोस्त पेपर में पूछे गए हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ वही भी है आपके जो पेपर में साथियों पूछे गए हैं। पूछने के बाद जो पूछने का संभावना साथियों वही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। साथियों, इस क्लास का नोट्स बना लेना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन यहां से ही उठेंगे, इसी नोट्स से। ठीक है साथियों, आप जैसे देख सकते हो फ्री ऑन यूट्यूब का मतलब पूरा कोर्स हमारा फ्री है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द मिलने वाला है, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, ये सब जो पीडीएफ है सब पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। साथियों, भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। साथियों, कहाँ किया गया, जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड। साथियों, ये भी क्वेश्चन आता है, जिम कॉर्बेट नैनीताल कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, फिर तब भी आपको लगाना है उत्तराखंड में स्थित है। अगर ये आता है कि नैनीताल किस राज्य में स्थित है, साथियों ये भी क्वेश्चन आता है कि आप तब भी आपको लगाना है कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से साथियों आपके 3 क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हो गए। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका। ठीक है, आइए, वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। साथियों, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको लगाना है 103 है, 103 है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों मैं उसको लेते चल रहा हूँ, लेकिन साथियों थोड़ा हम नीचे करने के बाद ये क्वेश्चन जरूर देखेंगे। साथियों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ये कैसे पूछा गया था कि नैनीताल किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। साथियों, ये भी आया था, जिम कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ये दोनों क्वेश्चन फंसे थे पेपर में, ठीक है साथियों, इसीलिए मैं इसको दोबारा से फिर से रिपीट कर दिया। आइए साथियों थोड़ा मैं देखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में देश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? वर्तमान में देश में अभी कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? 535 हैं। कितने हैं? 535 हैं। वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व हैं? तो साथियों कितने हैं? 66 हैं, ठीक है। वर्तमान में देश में कितने समुदाय रिजर्व हैं? तो कितने हैं साथियों? 26 हैं। हम ऐसे क्वेश्चन एक नज़र में सब कवर करते चल रहे हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है? साथियों वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो आपको लगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। साथियों हम और भी क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है साथियों। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? पेरियार है, ठीक है साथियों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्या है साथियों? जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो साथियों किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? हाथी का है। किसका है साथियों? हाथी का है। भारतीय गेंडा, भारतीय क्या है साथियों? गेंडा है। क्या है? गेंडा है। भारतीय गेंडा किस अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? काजीरंगा। कहाँ है साथियों? काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन फंसा है। अभ्यारण्य में पाया जाता है भारतीय गेंडा किस अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? काजीरंगा अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और भी देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? ठीक है, बुक्सा बांध की परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है इसके साथियों? पश्चिम बंगाल में है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो साथियों क्या है? पांडा है। क्या है साथियों? पांडा है। एक सींग वाला गेंडा साथियों क्या है साथियों? गेंडा है, ठीक है। गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है साथियों? असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में फंसा हुआ है, ठीक है। शेर परियोजना कब शुरू की गई? शेर परियोजना साथियों कब शुरू की गई? 1972 ईस्वी में। कब शुरू की गई थी? 1972 ईस्वी में शुरू की गई थी। साथियों बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? साथियों 1973 ईस्वी में की गई थी। 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना, 1973 शेर परियोजना 1972, ठीक है साथियों। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? ठीक है, ठीक है साथियों। घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? साथियों घड़ियाल परियोजना जो है कब शुरू की गई थी? तो आपको लगाना है 1974 ईस्वी में। कब शुरू की गई थी? 1974 ईस्वी में। साथियों फिर से इधर थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो चुकी है साथियों। गेंडा, इधर क्या होना चाहिए साथियों? गेंडा होना चाहिए, ठीक है। गेंडा इधर ऐसे आप कर लें, गेंडा। अब आइए साथियों स्टार्ट करता हूँ। गेंडा क्या है? गेंडा परियोजना कब शुरू की गई थी? गेंडा परियोजना कब शुरू की गई थी? 1987 ईस्वी में। कब शुरू की गई थी? 1987 ईस्वी में, ठीक है। 1987 ईस्वी में शुरू की गई थी। हिम चीता साथियों एक होता है हिम चीता परियोजना कब शुरू की गई थी? हिम चीता परियोजना साथियों कब शुरू की गई थी? तो आपको लगाना है 1887 ईस्वी में शुरू की गई थी। साथियों ये हम खुद बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, अब इसमें वो क्वेश्चन है साथियों जो आपके पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना। अगर पेपर में अगर आया क्वेश्चन तो पिछला ही क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन करेगा जो आपके पेपर में घुमा फिरा के पूछा जाता है साथियों। अगर नहीं आया तो साथियों इससे अगर कहीं से और भी पूछा तो साथियों इस क्लास के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है साथियों। हाथी परियोजना कब शुरू की गई? हाथी परियोजना साथियों कब शुरू की गई? ये भी क्वेश्चन है 1991 ईस्वी में, ठीक है। सबसे अधिक बाघ
संरक्षित स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है साथियों? मध्य प्रदेश में है। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो साथियों आपको लगाना है कि मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है टाइगर के राज्य के नाम से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये भी छपा था आपके, ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? साथियों कब की गई साथियों, और इसका मुख्यालय कहाँ है? कब की गई थी? 1970 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन एक नजर में सब कवर करते हम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथियों दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक। आइए साथियों थोड़ा हम देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है स्थित? उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। न यकीन हो तो आप जाके खुद पुराने पेपर गूगल पे पढ़े होंगे, तो आप खुद जाके वहां से देख लो, पूरे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं साथियों, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन सारे उठाए जाते हैं, वहां से क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। अभी भी जाना, हमारे ही यूट्यूब चैनल पे जाना, प्ले लिस्ट लगी है, उसमें ओरिजिनल क्वेश्चन 2023-24 डाला हुआ है। यानी कि आपकी 80 क्लास हो चुकी है, 80 क्लास हो चुकी है। सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं जो आपके पेपर में जीके जीएस के साथियों, जो आपके पेपर में पूछे गए 2000 से लेके अब तक, पूरे क्वेश्चन रट लो, वहां पे भी आपको क्या मिलेगा? फंसा हुआ मिलेगा ये सारे क्वेश्चन। आइए साथियों, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको लगाना है कि मैसूर कहाँ? कर्नाटक में है, ठीक है। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य, साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में इसमें पूछे गए हैं, ठीक है साथियों। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। हजारीबाग नेशनल पार्क, हजारीबाग कहाँ स्थित है साथियों? झारखंड में है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपके पेपर में कैसे आता है? हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? आप बता सकते हो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ है? शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ है साथियों? शिवपुरी कहाँ, किस राज्य में है साथियों? ये भी आता है मध्य प्रदेश में। अगर ये आया शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ है, तो साथियों आपको लगाना है मध्य प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन आता है शिवपुरी नेशनल, यानी कि शिवपुरी किस राज्य में स्थित है, तो साथियों तब भी आपको लगाना है कि मध्य प्रदेश में है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, ठीक है। ये रहा आपका, भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है? किस राज्य में है साथियों? आप लगा सकते हो गोवा, तो ठीक है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है साथियों? आपको लगाना है कि तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो साथियों आपको लगाना है कि हिमाचल प्रदेश में है। हारिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पंजाब में है। कहाँ है साथियों? पंजाब में है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर तो राजस्थान। कहाँ है साथियों? भरतपुर राजस्थान। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरतपुर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको लगाना है कि राजस्थान में है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन जो मिलेंगे साथियों एकदम पूरे जहर मिलेंगे, खाने यानी कि रटने की बात, पेपर में ही फंसेंगे, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है साथियों? अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी क्या? चिल्का झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है साथियों? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये भी क्वेश्चन आता है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो आपको लगाना है उड़ीसा में, ठीक है। जवाहर सागर अभ्यारण्य का किस राज्य में स्थित है? कोटा राजस्थान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे वहां पे आए भरतपुर किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन आता है कोटा किस राज्य में स्थित है, तो साथियों आप बता सकते हो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। पुलिकट पक्षी विहार कहाँ है साथियों? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? भारत के वन के बारे में हम जानेंगे। क्या जानेंगे साथियों? भारत के वन के बारे में जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में क्या है? छपेगा। क्या होगा साथियों? छपेगा, ठीक है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? भारत में साथियों वन महोत्सव कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में छपा था ये क्वेश्चन, ठीक है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के साथ में
प्रथम सप्ताह में मनाया गया था। वनों के विकास हेतु कौन सी नीति चलाई गई? साथियों, वनों के विकास और हेतु कौन सी नीति चलाई गई थी? तो आपको लगाना है राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी साथियों? राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई थी। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन बनता है साथियों। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय वन नीति शुभारंभ कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? साथियों, वनों को कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन कहाँ चला था साथियों? उत्तराखंड में चला था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन आपको एकदम रट लेना है। राष्ट्रीय चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन किसने चलाया था साथियों? आप ये भी है तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। मोस्ट ये सारे क्वेश्चन आपको याद करना है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन आवश्यक है? साथियों, कितने परसेंट है? तो साथियों आपको लगाना है कि 33% है। कितने परसेंट आवश्यक है साथियों? 33% है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है साथियों? कहाँ स्थित है? तो आपको लगाना है कि देहरादून है। क्या है साथियों? देहरादून है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोधक संस्थान कहाँ है? तो नागा अर्जुन है। क्या है इसका साथियों? कौन है? नागा अर्जुन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन आपको रटते हुए चलना है। वन महोत्सव के जनक कौन है? वन महोत्सव के जनक कौन है? के एम मुंशी हैं। कौन है साथियों? के एम मुंशी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। रट लो यार, बहुत पहाड़ नहीं होता पेपर के पास नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूँ रट लो, एकदम धुआं धुआं कर दोगे। ठीक है। भारत में वनों की ताजा रिपोर्ट कौन जारी करता है? वनों की साथियों ताजा रिपोर्ट जारी कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। क्या करता है साथियों? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग करता है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में साथियों सबसे अधिक वन किस राज्य में है साथियों? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी साथियों? कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1981 ईस्वी में की गई थी। 1981 ईस्वी में की गई थी। भारत में चंदन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में आपके इस बार भी छपेगा। इस बार भी छपेगा, कम से कम 3 शिफ्ट में ये पेपर छपेगा। साथ में ये हमेशा आता है क्वेश्चन, ये हमेशा हर एक पेपर में हमें नजर आया था। भारत में चंदन की लकड़ी केवल सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो साथियों कर्नाटक में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में चंदन की लकड़ी किस राज्य में पाई जाती है सबसे अधिक? तो कर्नाटक में पाई जाती है। साथियों ये क्वेश्चन हमें कई जगह मिला था, कई सेटों में मिला था। इस पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था पेपर में। ठीक है, आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा? साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? साथियों साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? जो जैव विविधता के कारण, जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साथियों साइलेंट वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा था। साथियों कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आपके क्या था? छपा था। कहाँ है? उत्तराखंड में है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, ये रहा साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दी ये सारे पीडीएफ भी आपको अवेलेबल यानी कि मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? साथियों सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जो शहतूत रेशम उत्पादन करता है? तो आपको लगाना है कर्नाटक। क्या है साथियों? कर्नाटक है। ठीक है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? तो साथियों कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। क्या है साथियों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? साथियों भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वनस्पति है। क्या है साथियों? पतझड़ वनस्पति है। क्या है साथियों? पतझड़ वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं साथियों? ये वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं साथियों? हरियाणा में पाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो साथियों किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो आप जान सकते हो सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मैंग्रोव
वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों को अवरोही क्रम क्या है? साथियों, भारत में सबसे ज़्यादा 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अवरोही क्रम में वन बताइए। साथियों, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं साथियों? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के बाद साथियों फिर उसके बाद कहाँ वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो आपको लगाना मध्य प्रदेश के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन है साथियों? अरुणाचल प्रदेश है वन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है जहाँ पे सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मेरे दोस्त? तो आपको लगाना है कि छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं प्यारे साथियों? छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एकदम मारो गर्दा कर दो। ठीक है, ठीक है। आइए, कौन सा वृक्ष सदाबहार वर्षों की श्रेणी में नहीं आता? साथियों, कौन सा वृक्ष वर्ष क्या है यार? कौन सा वृक्ष सदाबहार वर्षों की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है साथियों, कौन सा है? महोगनी। क्या है साथियों? महोगनी वन जो है सदाबहार के वर्षों में नहीं आता। ज्वारी वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ज्वारी वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं साथियों? डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ वन के लिए टॉपिक वाइज इतना ही रटते चलो, आराम से रट। अभी आपके पास क्या है दोस्त ना, अभी आपके पास ठीक ठाक टाइम है, आराम से, कोई पहाड़ नहीं, धीरे धीरे सब कवर कर लोगे। मैथ एकदम जीरो से चल रही है। जब मैथ 4 से 5 दिन में मैथ क्या है साथियों ना, आपकी मिक्स मैथ चलेगी। मिक्स मैथ भी चलेगी हर रोज साथियों। आपके 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग के भी रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके मिक्स मैथ के रहेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज 8 बजे आपकी चलती ही रहेगी मैथ। तो मजा आएगा पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी मजा आएगा। लेकिन साथियों, अभी भी चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं भी आप सबके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती है? साथियों, कितनी ऊंचाई पर जो है हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती? तो आपको लगाना है साथियों 6000 मीटर। क्या है साथियों? 6000 मीटर की ऊंचाई पर वनस्पति नहीं उगती। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण सुंदरवन कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? सुंदरी के कारण। किसके कारण? सुंदरी के कारण। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की? साथियों, कब की थी? 1988 में की थी। कब की थी? 1988 में की गई थी। ये साथियों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। फिर ठीक, क्या है साथियों? हो चुके हैं कंप्लीट बहुत जल्द। लेकिन साथियों, जो अभी इसके बाद 5 बजे की साथियों क्लास आ रही है ना, 5 बजे की साथियों रीजनिंग की क्लास आ रही है पीएम पे, उसको लेना ना भूले। फिर उसके बाद 8 बजे की क्लास आती है पीएम पे साथियों, शाम को मैथ की क्लास आती है, उसको लेना ना भूले। बहुत जल्द आपके प्रैक्टिस सेट भी हर रोज चलेंगे, हर रोज प्रैक्टिस सेट चलेंगे। जो ये 5 बजे की क्लास है साथियों, ये रीजनिंग की क्लास है। सारे क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। रीजनिंग में साथियों 2 चैप्टर और बचे हैं, नई रीजनिंग का सुपड़ा साफ हो जाएगा। रीजनिंग के टाइम फिर आपके मिक्स क्वेश्चन आएंगे, मैथ और रीजनिंग के। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 15 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत जल्द साइंस की भी क्लास स्टार्ट होगी। बहुत ठीक है साथियों, दी गई। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। लेकिन दोस्त, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप पढ़ने में जुट जाएं, पढ़ने में, क्योंकि साथियों जुड़ जाए, क्योंकि अब आपकी भर्ती क्या है दोस्त, क्लियर हो चुकी है। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।